श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपने शिव महापुराण की कथा में बताया है कि ऐसी विशेष तिथियां हमें साल में बहुत ही कम देखने को मिलती हैं और जब भी ऐसी विशेष तिथियां आती हैं तो इन पर हमें कुछ उपाय करने से चूकना नहीं चाहिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, चाहे आपके लीवर में किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे आपकी आंतों में किसी भी प्रकार की समस्या हो, इसके अलावा यदि आप अपने जीवन में धन की आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन की वजह से आपके छोटे छोटे कार्य भी अटक जाते हैं, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अगर आप एक बार भी यह उपाय कर लेंगे तो आपको जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होगी। आपको अपने जीवन में सदैव धन धान्य की प्राप्ति होगी और आपके शरीर में जो रोग उत्पन्न हो गया है उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारी उपायों के बारे में बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपको उचित लगे उसे आप कर सकते हैं। पहला और दूसरा उपाय विशेषकर आपके जीवन में धन प्राप्ति के लिए होने वाला है। आपके जीवन में आपको एक ऐसी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी जो आपके जीवन से कभी भी समाप्त नहीं होगी, यानी कि आपको अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति होगी जो सदैव अच्छे कार्यों में ही लगेगी। और तीसरा उपाय उन लोगों को करना है जो अपने जीवन में रोगों से बहुत ही अधिक परेशान हो चुके हैं, यानी कि शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी है तो उसे दूर करने के लिए आपको ये तीसरा महा उपाय करना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र दुर्वा घास लेनी है। दुर्वा घास आपको 11 या फिर 21 लेनी है और उसको एक बंडल के रूप में आपको तैयार कर लेना है। इसी के साथ में आपको एक जल का पात्र लेना है। जल का पात्र आपको स्टील का लेना है। इसके अंदर आपको शुद्ध जल मिलाना है और साथ में आपको इसमें 2 चम्मच कच्चा दूध भी मिलाना है। फिर इसी के साथ में आपको एक दीपक लेना है। दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब दोस्तों, ये सारी सामग्री लेकर के आपको अपने घर के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, यह उपाय आपको विशेषकर सूर्यास्त के बाद यानी कि शाम के समय में ही करना है। शाम के समय जो प्रदोष काल या फिर संध्या काल का समय होता है उसी में आपको यह उपाय करना है। देखिए, यह उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। यदि आपके घर पर लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा है तो उनके सामने कर सकते हैं। यदि भगवान विष्णु की प्रतिमा है तो उनके सामने भी आप ये उपाय कर सकते हैं, यानी कि भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप के सामने आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको थोड़े से चावल के दाने भगवान के समक्ष समर्पित कर देने हैं। अब आपके पास जो कच्चा दूध मिश्रित जल है, एक स्टील के पात्र के अंदर उसमें आपको ये दुर्वा घास डालनी है और इस दुर्वा घास से आपको भगवान की प्रतिमा के सामने छिड़काव करना है। ये दुर्वा घास आपको उस जल के पात्र के अंदर डुबोनी है। फिर आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है और इसका छिड़काव आपको करना है। फिर अगली बार भी आपको यह दुर्वा घास उस पात्र के अंदर डुबोना है। फिर आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है। फिर आपको भगवान की प्रतिमा के सामने इससे छिड़काव कर देना है। यह प्रक्रिया आपको 108 बार करनी है और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का भी आपको कुल 108 बार जाप करना है, यानी कि इस जल का आपको भगवान की प्रतिमा के सामने कुल 108 बार छिड़काव कर देना है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि दुर्वा से जल छिड़काव करने से पहले आपको यह दीपक जरूर प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद ही आपको इस दुर्वा से जल का छिड़काव करना है। गुरु जी कहते हैं कि इस विशेष तिथि में यदि हम दुर्वा वाला यह विशेष उपाय कर लेते हैं तो हमें हमारे जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं हो पाती है। हमारे जीवन में जितनी भी धन से जुड़ी समस्या चल रही है वह भगवान विष्णु नारायण की कृपा से और माता लक्ष्मी की कृपा से दूर होगी। तो दोस्तों, यह उपाय आपको अपने घर पर विशेष रूप से करना ही चाहिए। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक दुर्वा घास ले लेनी है। दुर्वा एक प्रकार की घास होती है। यह बहुत ही आसानी से आपको किसी भी जगह मिल जाएगी। यह आपको अपने घर के आसपास कहीं भी मिल जाएगी। तो आपको सिर्फ एक दुर्वा घास लेनी है और एक दुर्वा घास को लेकर के आपको किसी भी गणेश जी के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी आपके घर के आसपास गणेश जी का मंदिर है वहाँ पर यह उपाय आप कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास गणेश जी का मंदिर नहीं है तो आपने जो अपने घर पर गणेश जी को विराजित किया है वहाँ पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप जो एक दुर्वा घास अपने साथ लेकर के गए थे उसे गणेश जी का जो दांत टूटा हुआ होता है उस तरफ आपको ये दुर्वा घास रखनी है और आपको ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का कुल 11 बार जाप करना है।
और ये दुर्वा घास आपको गणेश जी का जो दांत टूटा हुआ रहता है वहाँ पर आपको समर्पित कर देनी है। अब दोस्तों 5 मिनट के बाद आपको यह जो दुर्वा घास है गणेश जी की वहाँ से पुनः उठा लेनी है और इस दुर्वा घास को आपको अपने घर पर लेकर के आ जाना है। अब आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है और उसकी जो दहलीज होती है वहाँ पर सबसे पहले तो आपको इस दुर्वा घास को स्पर्श करवाना है। अब यह दुर्वा घास स्पर्श कराने के बाद इस दुर्वा घास को आपको अपने घर की तिजोरी में रख देना है। आप जहाँ कहीं भी अपने घर में रुपया पैसा धन धान्य रखते हैं वहाँ पर इस दुर्वा घास को आपको रख देना है और इस दुर्वा घास को रखते समय आपको प्रार्थना करनी है भगवान गणेश से कि आप हमारे घर में माता लक्ष्मी के साथ विराजमान हो, जिससे मेरे जीवन में जो आर्थिक समस्या हैं वह सभी दूर हो जाएं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे सबसे खास उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके शरीर में पेट से जुड़ी समस्याएं बहुत ही अधिक रहती हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 11 दुर्वा घास लेनी है और इसका आपको एक बंडल तैयार कर लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। शहद आपको मात्र 1 से 2 बूंद ही लेना है। अब दोस्तों ये सभी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह जो दुर्वा घास है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और आपको दुर्वा घास को समर्पित करते समय चंद्रमौली महादेव का मन में स्मरण करना है। फिर आपके पास जो 1 लोटा जल है उस पर आपको जो आपके पास शहद है उससे एक बिंदी लगा देनी है उस तांबे के पात्र के ऊपर। देखिए, यह जो बिंदी है आपको अपनी अनामिका उंगली से ही उस पात्र पर लगानी है। अब दोस्तों आपने जो उस लोटे के ऊपर एक शहद की बिंदी लगाई है उसी बिंदी से होकर के आपको यह जल उस दुर्वा घास पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और चंद्रमौली महादेव का मन में स्मरण करते हुए। देखिए, जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इसे आपको एक खाली पात्र के अंदर ले लेना है और इस जल को एकत्रित करने के बाद आपको भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए इस जल को औषधि के रूप में प्राप्त कर लेना है। और जो आपने दुर्वा घास शिवलिंग पर समर्पित की थी उसे भी आपको भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए ये दुर्वा घास भी आपको शिवलिंग के ऊपर से उठा लेनी है। अब दोस्तों ये जो जल है और ये जो दुर्वा घास है इसे आपको चंद्रमौली महादेव से औषधि के रूप में प्राप्त करते हुए अपने घर पर लेकर के पहुंच जाना है। अब जो भी व्यक्ति बहुत अधिक बीमार रहता है सबसे पहले तो उसे चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए इस जल का आचमन कर लेना है। अब दोस्तों आपके पास जो 11 दुर्वा घास है उनमें से आपको पहले दिन यानी कि 1 दुर्वा घास का आचमन करना है, उसे चबा चबा कर अच्छे से खाना है। फिर आपके पास 10 दुर्वा घास और बचेगी तो अगले 10 दिनों तक आपको इन दुर्वा घास को अच्छे से चबा चबा कर खाना है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से यह उपाय करता है उसके जीवन में जो रोग हैं उससे उन्हें मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार से आपको इस विशेष अष्टमी की तिथि पर यह उपाय भी करना है। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल पूछने हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।